हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो चैप्टर देख रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी में एक ऐसे टॉपिक को लेके आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। ये शॉर्ट में भी पूछा गया और लॉन्ग में भी पूछा गया है। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोस्टर का नियम। तो बोस्टर का नियम जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथ में इसी के और पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम कंप्लीट जान लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 16, 17, 18 इस तरीके से पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को जो है 14, 16, 17, 19 इस तरीके से भी बहुत पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बोस्टर का नियम क्या है, तो बोस्टर का नियम आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक फार्मूला जो है उसी फार्मूले को आपको याद रखना है। फार्मूला है n बराबर tan IP होता है। क्या होता है? आपतन कोण आप जानते हैं I होता है। तो इसको कहा गया किसी पारदर्शी माध्यम की, भाई कोई भी पारदर्शी माध्यम हो तो पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक भी आप जानते हैं, अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण IP, यानी जो ध्रुवण कोण होता है IP और जो अपवर्तनांक n होता है में संबंध जो होता है n बराबर tan IP होता है। यानी इन दोनों में जो संबंध होता है यानी अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण जो IP होता है, दोनों में संबंध क्या होता है? n बराबर tan IP होता है। इस संबंध को बूस्टर का नियम कहते हैं। यानी ये जो संबंध होता है इसी संबंध को ही बूस्टर का नियम कहा जाता है। समझ में आ गई बात की बूस्टर का नियम क्या है? भाई बूस्टर के नियम की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हम पारदर्शी माध्यम की बात करें तो किसी भी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक जो अपवर्तनांक n होता है तथा उसका जो ध्रुवण कोण IP होता है में जो संबंध होता है n बराबर tan IP होता है, इस संबंध को ही बूस्टर का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया ना कि कोई भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n हो गया तथा उसका जो ध्रुवण कोण IP होता है, इनमें जो संबंध होता है n बराबर tan IP होता है। ठीक, यही ध्रुवण को यही जो है बूस्टर का नियम कहलाते हैं। अब बूस्टर के नियम में भाई बूस्टर का जो नियम है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश कोई पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। किस पर आपतित होता है? भाई प्रकाश हम आपतित करा रहे हैं, कहां करा रहे हो? कोई पारदर्शी माध्यम पर, और ध्रुवण कोण पर आपतित हो रहा है। किस पर हो रहा है? ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। यानी परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें जो होती है वो परस्पर लंबवत होती है। अब जैसे ये किरण अपवर्तित है, ये किरण परावर्तित है, तो ये किरणें जो है परस्पर लंबवत होती है। यही जो है बताया गया है। किसके अनुसार? ये बूस्टर के नियम से निष्कर्ष निकलता है। अब कैसे लंबवत होती है, चलिए इनको हम सिद्ध करते हैं, देख लेते हैं। एक्स वाई कांच का पृष्ठ है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये एक्स और वाई जो है कांच का पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? कांच। देखो नीचे जो है ये कांच का माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ये कांच का माध्यम। नीचे का मीडियम जो है हमारा ये कांच का है। ठीक, तो वही कहा गया एक्स वाई कांच का पृष्ठ है जिस पर पी क्यू आपतित किरण है। यानी पी और क्यू जो है ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित किरण है। तथा क्यू आर व क्यू एस आप देख रहे हैं ये क्यू आर है, यहां से क्यू यहां से आर, और एक क्यू एस है। भाई क्यू आर व क्यू एस क्रमशः परावर्तित व अपवर्तित किरण है। भाई क्यू आर और क्यू एस, एक तो ये परावर्तित किरण है और दूसरा ये जो है अपवर्तित किरण है। पृष्ठ एक्स वाई पर, यानी अगर हम बात करें एक्स और वाई पृष्ठ पर आपतन कोण IP, भाई ये कोण किरण आ रही है तो इसका आपतन कोण IP होगा, तथा अपवर्तन कोण R है। भाई ये अपवर्तित किरण है तो इसका कोण जो होगा वो R है। इतना आपको इस डायग्राम में दिखाया गया, इसमें ज्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। भाई स्नेल के नियम के अनुसार अगर हम बात करें, स्नेल के नियम से, भाई स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है n बराबर साइन
आईपी बटे साइन आर, ये समीकरण आपका एक बनता है। भाई स्नेल का नियम कहता है अपवर्तनांक n बराबर साइन आईपी बटे साइन आर हो जाएगा इस डायग्राम के हिसाब से, जहां n कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भाई n कौन है इसमें, n जो है कांच का, ये नीचे कांच है ऊपर वायु है, तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक चीज आप जानते हो, परंतु n बराबर tan IP, अरे यही तो बोस्टर का नियम है, बोस्टर का नियम ये आप जानते हैं भाई, tan बराबर tan IP ये बोस्टर का नियम है। इसको आप समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो। अब आप बताएंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो भाई n बराबर आपने tan IP लिया है, तो इसको आप यहां उठा के रखते हैं, तो ये आपका tan IP बराबर बाकी हो जाएगा sin IP बटे sin R, ये उठा के यहां आ जाए। इतना समझ में आया होगा। tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, क्यों, तो यहाँ tan IP आपने लिखा है, तो tan IP की जगह आप लिख सकते हो sin IP और बटे cos IP और बराबर आगे लिखा है sin IP बटे sin R, इसके हिसाब से ये हो जाए भाई, ये ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा cos IP बराबर sin R बच जाएगा, क्यों, अरे ये दोनों कट जाए नीचे नीचे करते हैं तो बच जाएगा। एक चीज आप जानते हैं, cos IP बराबर sin R लिखा, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस R, भाई cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, क्यों मालूम है ना, तो यहाँ पर cos 90 माइनस R लिख देंगे, किसको, sin R, तो भाई cos से cos कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, IP बराबर 90 माइनस R, अगर R को इधर लाए तो IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, सब आपका आ जाएगा IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, तो IP इधर है और R इधर है, यानी IP इधर है R इधर है, तो आप देख रहे हैं QR जो है ये परावर्तित किरण है और QS जो है ये अपवर्तित किरण है, और दोनों का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया नहीं, यही तो सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना, परस्पर लंबवत होते हैं। आप बता सकते हैं कि इसका अर्थ है कि परावर्तित किरण QR तथा अपवर्तित किरण QS परस्पर लंबवत। भाई ये जो आपका परावर्तित किरण QR है, अपवर्तित किरण QS है, ये दोनों परस्पर लंबवत है, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गए, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप n बराबर sin IP sin R ये स्नेल के नियम के अनुसार बताएंगे। उसके बाद जहाँ n कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, परंतु n बराबर tan IP होता है, बूस्टर का नियम कहता है, तो आप इस n की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से tan IP बराबर sin IP बटे sin R हो जाएगा, और इसको आप भाई इस tan की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा, तो ठीक हो जाएगा sin IP बटे cos IP बराबर sin IP बटे sin R हो जाएगा। ये sin कैंसिल हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों सामने सामने बच रहा है, ये बच जाएगा, और आप sin R को लिख सकते हैं cos 90 माइनस R लिख सकते हो, तो ये cos से कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा सीधा बच जाएगा, R को इधर ले आना, IP प्लस R बराबर 90 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है भाई IP आपका ये है परावर्तित किरण, और अपवर्तित किरण जो आपका QS है कोण R है, तो दोनों का 90 है, तो इसका अर्थ है कि परावर्तित किरण QR तथा अपवर्तित किरण QS परस्पर लंबवत है। समझ में आई बात, तो इस तरीके से ये बूस्टर का नियम जो है सिद्ध होता है। भाई बूस्टर के नियम से जो है ये बातें जो है आपको निकल के आती है। समझ में आ गई बात कि ये जो है परस्पर लंबवत हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।